तो गाइस लोकी का एपिसोड 5 रिलीज हो गया है और इस एपिसोड में हमें काफी कुछ जबरदस्त दिखा। जहां मार्वल हमें स्पाइडर वर्स दिखाए या ना दिखाए, लेकिन हमें लोकी वर्स दिख चुका है। साथ ही येलो जैकेट से लेकर थैनोस तक के रेफरेंस भी मिले। ऊपर से इस एपिसोड ने फिनाले के लिए परफेक्ट सेटअप कर दिया। तो आज हम इस वीडियो में लोकी के एपिसोड 5 का ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है इस एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू वहीं से होता है जहां एपिसोड 4 खत्म हुआ था, यानी जब रवेना लोकी को डिसइंटीग्रेट कर देती है तो लोकी यहाँ पहुंच जाता है, जहां वो किड लोकी, क्लासिक लोकी और इस मगरमच्छ लोकी से मिलता है। जहां लोकी को क्लासिक लोकी बताता है कि वो द वॉइड में है और यहाँ पर ये तूफानी मॉन्स्टर है जिसका नाम अलायत है। अब अगर बात करें द वॉइड की, तो टीवी सीरीज में द वॉइड वो जगह है जहाँ टीवी सभी अल्टरनेट रियलिटीज को भेजती है, क्योंकि द वॉइड का सेक्रेट टाइमलाइन पे कोई असर नहीं होता। दूसरे शब्दों में द वॉइड बिल्कुल टाइम के एंड में है और यहाँ लोकी के काफी वेरिएंट है जिन्हें टीवी ने खत्म कर दिया था। ऊपर से कॉमिक्स में द वॉइड नाम का एक सुपर विलन भी है। अब अगर बात करें अलायत की, तो ये एक लिविंग बीइंग है जो इस तरह तूफान की फॉर्म में है। और हाँ, ये कॉमिक्स के अकॉर्डिंग पहला बीइंग था जिसने अपने आप को टाइम से फ्री कर लिया हो। वैसे एमसीयू में ये उस डोर को प्रोटेक्ट करता है जिसके थ्रू टीवी को क्रिएट करने वालों तक पहुंचा जा सकता हो। इस एपिसोड के फर्स्ट सीन में हमें कैमरा उल्टा करके टीवी का ये सीन दिखाया जाता है जो धीरे धीरे सीधा हो जाता है जब वो इस एलिवेटर के थ्रू इस नकली टाइम कीपर तक पहुंचता है। ये एक रेफरेंस है कि जो कुछ भी टीवी में बाहर से दिखता है वो सब नकली है और उसकी सच्चाई कुछ और है। द वॉइड में किड लोकी हमारे वाले लोकी को बताता है कि उसने थोर को मार दिया था और इसीलिए टीवी ने उसे उठा लिया। वैसे नॉर्थ माइथोलॉजी में लोकी ने कभी भी थोर को नहीं मारा, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में लोकी थोर को मार चुका है। वैसे कुछ देर बाद क्लासिक लोकी भी अपनी स्टोरी बताता है, जहां जब थैनोस शिप पर अटैक करता है तो वहां लोकी इल्यूजन कास्टिंग करके वहां से भाग जाता है और थैनोस के हाथों नहीं मरता। जिसके बाद वो कई सालों तक एक प्लेनेट पे रहता है और जब उसका मन थोर से मिलने का होता है तब टीवी उसको अरेस्ट कर लेती है। अब इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे फैंस ने यही थ्योरी बनाई थी कि शायद यहाँ से लोकी भागकर बच गया होगा, यानी अब मार्वल फैंस की थ्योरीज को अपनी स्क्रिप्ट में यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ ये हैरानी वाली बात है कि टीवी ने लोकी को तब अरेस्ट नहीं किया जब वो थैनोस से बच गया, बल्कि तब अरेस्ट किया जब वो थोर से मिलने जा रहा था। शायद इस बारे में हमें फिनाले में कुछ नया पता चले। ऊपर से हमें यहाँ पर लोकी का मगरमच्छ वेरिएंट भी दिखा और फिलहाल ये रूमर्स है कि ये वेरिएंट हमें थोर 4 में दिखेगा। लोकी जब अपने ही वेरिएंट्स के साथ इटर्नल में जाता है तो यहाँ बैकग्राउंड में एक चॉपर होता है जिसके ऊपर थैनोस लिखा होता है, जो रेफरेंस है थैनोस हेलीकॉप्टर का, जो मीम्स में काफी पॉपुलर है। वैसे यहाँ हमें फ्रॉग वाला थोर भी दिखा जिसके पास हैमर भी था। ऊपर से इटर्नल के ढक्कन पर हिंदी में सावधान लिखा होता है, यानी इंडियंस द वॉइड में भी पहुंच चुके हैं। इस एपिसोड में हमें प्रेसिडेंट लोकी भी दिखा, जो इकलौता लोकी वेरिएंट था जिसे टॉम हिडलसन ने प्ले किया। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मार्वल ने प्रेसिडेंट लोकी को कॉमिक्स में एमसीयू के लोकी को देखकर बनाया और इसीलिए प्रेसिडेंट लोकी मेल लोकी जैसा दिखता है। वैसे यहाँ एमसीयू की अब तक की रोचक घटना घटी जहाँ लोकी ने लोकी को ही धोखा दे दिया। द वॉइड में वो ऑब्जेक्ट या लिविंग बीइंग है जिन्हें टीवी के द्वारा मिटाया गया है। तो हम वॉइड में यहाँ रोनन की शिप देख सकते हैं। साथ ही हमें येलो जैकेट का हेड भी दिखता है, यानी इन सब ने टाइमलाइन में कुछ ऐसा किया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था और इसीलिए ये सब यहाँ है। जब लोकी और सेल्वी एक साथ बैठे होते हैं तो यहाँ लोकी को ठंड लगती है, जिसके बाद लोकी अपनी मैजिक पावर से ब्लैंकेट लाता है। अब लोकी एक फिरोज जाइंट है तो उसको ठंड लगना थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन शायद ओडिन ने लोकी से उसकी फिरोज जाइंट वाली पावर से छीन ली हो। रवेना मिस मिनट की मदद से सेल्वी को चीट करने की कोशिश करती है, जहाँ मिस मिनट सेल्वी से झूठ तक बोलती है, तो इससे लगता है कि मिस मिनट भी शायद एक लिविंग बीइंग है, ना कि कोई एआई टाइप रोबोट है। साथ ही मिस मिनट का बिहेवियर भी बिल्कुल इंसानों की तरह था। वैसे इंटरनेट पर अभी काफी तगड़े रूमर्स हैं कि मिस मिनट ही टीवीए का असली चेहरा है। जब सेल्वी पहली बार द वॉइड में एंट्री करती है तो वो अपनी पावर से अलायत को सेंस करती है और हमें ये महल जैसी जगह दिखती है जो शायद अलायत की मेमोरी में है। वैसे ट्रेलर और क्लिप से हमें ये पता है कि लोकी नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी ही जगह पर विजिट करेगा। क्लासिक लोकी एपिसोड के एंड में अलायत का ध्यान भटकाने के लिए पूरे के पूरे एसगार्ड को बना देता है, लेकिन सैडली अलायत क्लासिक लोकी को मार देता है, जिससे क्लासिक लोकी का ग्लोरियस पर्पज पूरा हो जाता है। वैसे क्लासिक लोकी का ये सैक्रिफाइस ये दिखाता है कि कैसे लोकी विलन से हीरो बन रहा है। एक सीन में हमें प्राचीन सभ्यता दिखती है जो कांग द कॉन्करर का रेफरेंस है, क्योंकि कांग भी कॉमिक्स में ऐसी सभ्यता में जाता है और वहाँ पर रूल करता है और खुद को ओरिवोल भी करता है। मोरबियस जब द वॉइड से टीवीए में जाता है तो वो लोकी से कहता है कि वो टीवीए को खाक में मिला देगा, जलाकर खाक कर दूंगा। हमने पहली बार ये डायलॉग डिज्नी प्लस के बिग गेम स्पोर्ट में लोकी से सुना था और शायद नेक्स्ट एपिसोड में लोकी और मोरबियस का डुओ टीवीए को राख में मिला भी दे।
इस एपिसोड का टाइटल जर्नी इनटू मिस्टीरियस है, जहां लोकी इस एपिसोड में मिस्टीरियस प्लेस की जर्नी करता है, जबकि हमेशा उसके आसपास उसके ही अलग अलग वेरिएंट होते हैं। वैसे ये जर्नी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो गाइस ये वीडियो थी जहां हमने एपिसोड 4 की कुछ हिडन डिटेल और ईस्टर एग्स को डिस्कस किया। इस एपिसोड ने फिनाले के लिए हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है, जहां मेरे जैसे एमसीयू एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि टीवीए में सब कुछ केबल कंट्रोल कर रहा है और वो ये सब डेडपुल के कहने पे कर रहा है। वैसे अगर आपके पास में कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।